ये बुंदेलखंड की वीर भूमि की अमर गाथा है, जहां शूर वीरों के रक्त से हर इंच धरती पर वीरता की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ये वो भूमि है जहां हर योद्धा मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को हमेशा तत्पर रहता था। ये कथा उस भूमि के उन महान व्यक्तियों की है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उस समय दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जिनकी शक्ति और सामर्थ्य इतना विस्तृत था कि चारों दिशाओं से कई छोटे बड़े राजा उनकी अधीनता में आ चुके थे। लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल वंश के नरेश राजा परमाल ने कभी भी पृथ्वीराज के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। वे अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि मानते थे। लगभग 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हन से हुआ, जो एक भव्य और महत्वपूर्ण समारोह था। यह विवाह मल्हन के दो वीर भाइयों सेनापति दक्षराज और वत्सराज की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। इस विवाह से रानी मल्हन ने महोबा को राजधानी घोषित करवाया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान और मजबूती प्रदान की, जिससे राज्य की सीमाएं और अधिक सुरक्षित और समृद्ध हो गईं। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 महान वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें इतिहास में महोबा के पंचवीर के नाम से जाना जाता है। इनमें महारानी मल्हन की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया, जो बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के लिए विख्यात थे। वहीं राजपुरोहित के घर में एक वीर बालक देवा का जन्म हुआ, जो न केवल एक अद्भुत योद्धा था बल्कि ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। उसकी भविष्यवाणियां अक्सर सत्य सिद्ध होती थीं। बुंदेलखंड में आज भी लोकगीतों में देवा की प्रशंसा की जाती है। यहीं सिरसा गांव में तिलका नामक महिला ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर और अटूट था और युद्ध के मैदान में वो अपने स्थान पर पर्वत की तरह अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। इधर दहपूर्वा नामक स्थान में देवलदे नामक महिला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा बचपन से ही अपनी शक्ति और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता था। आल्हा के जन्म के कुछ समय बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर अचानक आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण किसी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये छल से किया गया था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाइयों दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने उन दोनों भाइयों का वध कर उनके सिरों को एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया, ताकि सबको डराया जा सके। बरगद पर टंगे सिर आधी रात में वे पुकारते हैं, आल्हा कहाँ है? राजा परमाल के साढ़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म हुआ, जो आल्हा का छोटा भाई था। जिस दिन उदल ने जन्म लिया, उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि धरती 2.5 हाथ धंस गई। लेकिन उनकी माता देवलद्दे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थीं। वो अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को मान रही थीं, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उदल के गर्भ में आने के 9 महीने बाद ही हो गई थी, जो एक दुखद संयोग था। देवलद्दे ने उदल को अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरे कुल का नाशक है। एक माँ होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है? इसके बाद मल्हन ने उदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी माँ हूँ। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीरों आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्म और देवा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र तथा रणकौशल सिखाया, ताकि वे राज्य की रक्षा कर सकें। ये सभी अपनी किशोरावस्था में पहुंचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियां घर घर में गाई जाने लगी। इन 5 में से उदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उदल की वीरता असाधारण थी।
एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और उदल के मामा माहिल, ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक स्तर ऊपर के धूर्त और ईर्ष्यालु मामा थे, दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा धूर्तता और ईर्ष्या से भरा हुआ था। क्षमा करें महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल के इस तिरस्कारपूर्ण बयान से दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर एक घनी चुप्पी थी। माहिल ने वो बात बोल दी जो राजा परमाल इन पांचों से छिपा कर रख रहे थे ताकि वे दुखी न हों। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी मां से जाकर पूछो कि आखिर वो खोपड़ी किसकी है। अब वो सच जिसे राजा परमाल छिपाकर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। ये सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी मां देवलधे के पास गए। मां, सच सच बताओ, हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? टंगी खोपड़ियां तेरे पिता और चाचा की हैं। एक बेटा, एक मां और एक कटु सत्य। क्या उदल अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दे पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।